उसकी वजह से उनका 1 से 2 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, कई बच्चों का 5 से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जा रहे हैं बिना किसी वजह के। उनको आते हैं फिर भी हो रहे हैं क्योंकि वो थोड़े से नींद की वजह से परेशान हैं, थोड़े से शारीरिक तनाव है, क्योंकि पूरी रात बच्चों ने स्टेशन पे निकाली है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो एग्ज़ाम देने आए थे, स्टेशन के ऊपर पूरी रात घूम रहे थे। जब हम मॉक लगा रहे थे घर पे बैठे हुए, तो हम क्या कर रहे थे, जो 60 मिनट का टाइम था ना, वो हमें ऐसा लग रहा था हम 5-4 मिनट 2 मिनट पहले ही फ्री हो गए, यानी कि 75 क्वेश्चन हमने कर भी लिए और हमारे पास 2 से 3 मिनट का टाइम भी बच गया। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर बच्चे बैठे हैं, जब एग्जैक्ट पोजीशन, जब लड़ाई की सिचुएशन में, वॉर की सिचुएशन में बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल परीक्षा केंद्र के अंदर, तो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम को चलते हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हैं। बच्चे पेपर का लेवल जानना चाहते हैं, बच्चे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेवल जानना चाहते हैं, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आंसर की कब तक आएगी, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि 15 गुणा की लिस्ट के अंदर उनका नाम कब तक आएगा और कितने नंबर लेने पे आएगा, कट ऑफ क्या जा रही है और अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हैं बच्चे। तो आइए इस चीज़ के अंदर हम लगभग इन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए तो आगे की वीडियोज़ में भी कवर करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेपर का लेवल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका लेवल जान लेते हैं वो किस तरह से आ रहा है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यदि बात करें तो आपका जो मैथ है, बच्चों के द्वारा जितना भी यहाँ पे रिप्लाई बताया जा रहा है कि मैथ जो है उसको बताया जा रहा है ईजी से मॉडरेट। मैथ जो है वो ईजी से मॉडरेट आ रहा है, तो बच्चे इसको अटेम्प्ट करने के अंदर थोड़ी आसानी है, बच्चों को इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। फिर साइंस की यदि बात की जाए तो साइंस बताया जा रहा है कि ईजी आ रहा है, साइंस को ईजी बताया जा रहा है। जीके की यदि बात की जाए तो जीके को ईजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है, लेकिन जीके के अंदर ही करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको बच्चे बता रहे हैं कि वो मॉडरेट टू हार्ड है, और कई बच्चों के द्वारा ये रिप्लाई भी आया है कि वो हार्ड है, जो करंट अफेयर है उसको हार्ड बताया जा रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है वो आ रही है रीजनिंग के ऊपर, और रीजनिंग को बच्चे यहाँ पे कई जगह मैंने देखा कि रीजनिंग को बच्चों ने हार्ड बताया कि रीजनिंग हार्ड आ रही है, और उसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया। कारण ये बता रहे हैं कि जो रीजनिंग है वो टाइम टेकिंग आ रही है, यानी कि एग्जामिनर जो बैठा है उसने इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं कि बच्चा इसके क्वेश्चन के अंदर उलझे और वो अपना टाइम वेस्ट करे और उसके क्वेश्चन रह जाए। इसीलिए जो यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि पेपर को सही अटेम्प्ट करने का तरीका। देखिए, जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, मोस्टली बच्चे यही करते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन लगता है उसको स्किप कर देते हैं, तो आपको भी यही करना है। हार्ड क्वेश्चन को पहले जाने दीजिए, उसको आगे वाले क्वेश्चन को कर लीजिए, और बाद में अगर टाइम लगता है तो हार्ड वाले क्वेश्चन को छेड़ना है, अदरवाइज उसको नहीं छेड़ना, नहीं तो जो ईजी क्वेश्चन है वो आपके रह जाएंगे। यहाँ तक जान लिया। अब पूरे जो ऑल ओवर पेपर है उसका लेवल जानेंगे। उससे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो आपके अटेम्प्ट है वो कितने कर पा रहे हैं बच्चे, यानी कि बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट कितना किया जा रहा है। देखिए, करने वाले बच्चे तो यहाँ पे 75 के 75 भी अटेम्प्ट कर जाएंगे, लेकिन जब आंसर की आएगी तो इन बच्चों का 15 गुना की लिस्ट के अंदर नाम नहीं होगा। इन बच्चों के नंबर होंगे 30-35, और 30-35 के अंदर आपका कट ऑफ नहीं रहेगा। 30-35 से कट ऑफ में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी। वो कितनी जाएगी उसको भी जानेंगे। जो सबसे ज़्यादा रिप्लाई आ रहा है बच्चों के द्वारा सॉल्व किया जाने का, बच्चों का मैंने कई जगह यहाँ पे देखा मैंने कि 62 करके आ रहा है, कोई 60 करके आ रहा है, कोई 58 करके आ रहा है, कोई 55 करके आ रहा है। तो जो ओवरऑल मोस्टली बच्चों का देखा जा रहा है वो हो रहा है 55 to 60 मोस्टली बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और फिर इसके बाद में उनका नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 निकाल करके कट ऑफ निकाला गया, तो वो कट ऑफ हम आगे जानेंगे। अब 15 गुना के अंदर बैठने के लिए आपको कितनी कट ऑफ चाहिए वो जानेंगे। पूरे ऑल ओवर पेपर का सभी सब्जेक्ट को मिला करके अगर लेवल पूछा जाए तो कैसा है, तो ऑल ओवर पेपर को ईजी टू मॉडरेट बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है। जो भी अभी 2 से 3 दिन के आपके पेपर का रिप्लाई आ रहा है, तो ईजी टू मॉडरेट आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो जिस बच्चे की तैयारी ठीक ठाक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मॉक लगाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना देखना पड़ा है, उसका रीज़न क्या है। देखिए, मॉक का जो माहौल होता है, हम घर में बैठे होते हैं, सारी चीज़ों की सुविधाएं होती है। एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर मैंने देखा कल रात के अंदर बच्चे पूरी रात स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशन के ऊपर घूम रहे थे पूरी रात। अब उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो मेंटली हरासमेंट और फिजिकली स्ट्रेस बच्चों को हो रही है, उसके कारण जो बच्चे हैं उनके अंदर अटेम्प्ट करने का जो लेवल है वो थोड़ा सा घट रहा है, और कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस हो रही है बच्चों के अंदर। उसकी वजह से उनका 1 से 2 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, कई बच्चों का 5 से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जा रहे हैं बिना किसी वजह के। उनको आते हैं फिर भी हो रहे हैं क्योंकि वो थोड़े से नींद की वजह से परेशान हैं, थोड़े से शारीरिक तनाव है, क्योंकि पूरी रात बच्चों ने स्टेशन पर निकाली है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो एग्ज़ाम देने आए थे, स्टेशन के ऊपर पूरी रात घूम रहे थे।
तो यहाँ पे मॉक का रीज़न ये है, मॉक वाले जो बच्चे बता रहे हैं कि अभी जब हम मॉक लगा रहे थे घर पे बैठे हुए, तो हम क्या कर रहे थे, जो 60 मिनट का टाइम था ना, वो हमें ऐसा लग रहा था हम 5-4 मिनट 2 मिनट पहले ही फ्री हो गए, यानी कि 75 क्वेश्चन हमने कर भी लिए और हमारे पास 2 से 3 मिनट का टाइम भी बच गया। लेकिन जब एग्जाम हॉल के अंदर बच्चे बैठे हैं, जब एग्जैक्ट पोजीशन, जब लड़ाई की सिचुएशन में, वॉर की सिचुएशन में बैठे हैं एग्जाम हॉल परीक्षा केंद्र के अंदर, तो बच्चों के पास वो जो 60 मिनट है वो ऐसे लग रहा है कि 25-30 मिनट में, पौना घंटे के अंदर वो टाइम निकल गया। और क्वेश्चन कितने हो पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, पूरा पेपर ही अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा। तो ये रीज़न क्या है, रीज़न वही है जो स्ट्रेस का है, जो वॉर का माहौल है, जो फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस है, ये सारी कई सारी चीज़ें वहाँ पे इफेक्ट कर रही है, घर का माहौल नहीं है। तो मॉक की आपकी जो परेशानी है वो यहाँ इस तरह से सॉल्व हो पा रही है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को बता रहे हैं, तो ये आपके रहता है। अब बात कर लेते हैं फाइनली, जो हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, कट ऑफ आपकी जिन बच्चों के 40 के आसपास स्कोर है, 40 के आसपास, वो CBT 2 के तैयारी के अंदर लग सकते हैं। उन बच्चों के पूरे चांस है कि उन बच्चों का नाम CBT 2 के अंदर 15 गुना की लिस्ट के अंदर आपका नाम आने का पूरा चांस है। CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। दूसरा, 40 मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ, 40 से लेकर के यहाँ 44 का आंकड़ा, 41 to 44 का आंकड़ा यहाँ पे बन रहा है, जो 1/3 नेगेटिव है उसको निकाल करके। तो 40 के आसपास वाले बच्चे अपना अनुमान लगा करके चलें कि उनका नंबर आने के पूरे चांस है। तो ये ALP की दोस्तों वीडियो आज की हमने इसमें जाना पेपर के लेवल के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के लेवल के बारे में, कौन बच्चा कितना अटैम्प्ट कर पा रहा है। जो 75 वाले अटैम्प्ट कर रहे हैं उनकी अफवाहों के अंदर आपको नहीं आना है। जब आंसर की आएगी, तो मैं सभी बच्चों का नहीं बोल रहा कि सभी के 30 से 35 नंबर आएंगे 75 वालों के, हो सकता है कोई हज़ारों में एक बच्चा हो जिसके 75 के अंदर 70 ठीक हो सकता है ऐसे बच्चे, ठीक है। तो सभी नहीं होंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो पेपर का लेवल है ओवरऑल हमने जान लिया, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जो आपका मॉक है और जो मेंटली फिजिकली स्ट्रेस है उसके बारे में जाना, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। आगे भी इसके रिगार्डिंग हम आंसर की और उसके रिगार्डिंग वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।